तो देखिए, युवा शक्ति को बहुत उम्मीदें हैं और क्या उनको नई राह मिलेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है इस बजट से, क्योंकि अन्नदाता भी कतार में है, उनकी भी बहुत सारी उम्मीद है, कारोबारी जगत को बहुत सारी उम्मीद है, उनको राहत मिल सकती है, क्या संजीवनी मिलेगी, कर्मचारियों को सौगात का इंतजार है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। और ऐसे में हमारे तमाम सहयोगी भी वन बाय वन जुड़ेंगे, उनसे हम उनके शहर का हाल जानेंगे, वो लोग कितने एक्साइटेड इस बजट को लेकर, क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सभी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अजमेर चलते हैं, क्योंकि अजमेर में हमारे सहयोगी अशोक जो है वो लाइव सीधा जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक, देखिए आप अजमेर में हैं और अजमेर में आप कह सकते हैं युवा लामबंद नजर आए हाल फिलहाल के दिनों में, क्योंकि आरपीएससी का मुख्यालय है वहां पर। अब ऐसे में मेरा जो सवाल है सीधा युवाओं से संबंधित ही आपसे रहेगा कि युवा इस बजट से क्या उम्मीद करें। जी बिल्कुल, युवाओं को इस बजट से खासी उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के लिए बजट पेश किया था। इस बार किसानों से ज्यादा युवाओं को इससे उम्मीद है। तो हमारे साथ कृषि मंडी में मैं मौजूद हूँ, फल मंडी में। तो यहाँ पर जो है हमारे साथ व्यापारी हैं, उनसे जानेंगे युवाओं को इस बार खासा उम्मीद है इस बजट से। क्या लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए जिससे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए और प्रोत्साहन मिले? हमारे को मुख्यमंत्री साहब से यही उम्मीद है, युवाओं को जिस प्रकार से जो बजट चलते आ रहे हैं, तो हमारी उम्मीद उनसे यही रही है कि बजट युवाओं के हित में रहे। और सबसे पहली बात हम ये कहना चाह रहे हैं, जो किसान लोग हैं, जो हमारी मंडी में जैसे किसानों का माल आता है, तो किसान पूरे साल जो फसल की जो पूरे उसकी देखभाल करते हैं और किसानों को जो अपन दवाई उपलब्ध कराते हैं, उसमें जिस प्रकार के टैक्सेस लगते हैं या जिस प्रकार के जो उनके खर्चे हैं, उनको मुख्यमंत्री साहब को टैक्स को फ्री करना चाहिए और किसानों के हित में बजट आना चाहिए। कई किसान बेरोजगार हैं, किसान के बच्चे जो हैं वो लगातार शहरों की ओर बढ़ते हैं, तो इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से कदम उठाना चाहिए? आप कृषि मंडी में हैं, कई व्यापारी आपके पास आते हैं, कई जुड़ते हैं, क्या बात ऐसी हो जिससे मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे और वो बजट में ऐसा प्रावधान? देखिए, अभी एक तो जो टेम्परेचर है, अभी मौसम का कोई भरोसा रहता नहीं है। ये जो बेमौसम बारिश होती है उससे किसानों को मार होती है। उस प्रकार से जो किसान जो फसल करते हैं, उनके जो भी बच्चे हैं, वो यही सोचते हैं कि हम इस चीज में नहीं जाए। उसकी वजह ये रहती है क्योंकि किसान पूरे साल देखभाल करता है, उस साल भर का अगर किसानों को जो उसकी लागत है, वो लागत उसको अगर प्राप्त नहीं होती है, तो मेरे हिसाब से उसका काम करना सही नहीं, उचित नहीं। क्या किया जाए? उसका यही किया जाए, एक बार इनको सर्वे करना चाहिए, जिस किसान जिस चीज से निकल रहे हैं उस चीज को उनको देखना चाहिए और किसानों के हित के लिए जो उनसे हो सके मुख्यमंत्री साहब को सर्वे करके जो जितना ज्यादा है उनके हित में होना चाहिए वो करना चाहिए। जी, तो ये यहाँ के युवा हैं, इसी तरह के अलग अलग व्यापारी हैं। बिल्कुल अशोक, मैं लौटूंगा एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होंगे और आप बातचीत करिएगा, क्योंकि आप ऐसी जगह खड़े जहां पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे बातचीत के लिए, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है। विष्णु का रुख कर लेते हैं, क्योंकि विष्णु जयपुर से कनेक्ट हो गए हैं। अब विष्णु, जाहिर तौर पर बजट बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनावी वर्ष में है राजस्थान, जो थीम दिया गया है बचत राहत और बढ़त का, क्या ये माना जाए कि आने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है और वही नजर भी आएगा 11 बजे के बाद आज? बिल्कुल आशीष, ये निश्चित रूप से तय है कि इस बार का बजट पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा होगा, क्योंकि चुनावी साल है और सरकार रिपीट करने की मंशा में है और इसको ध्यान में रखते हुए ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट तैयार किया है। जी, 11 बजे, ठीक 11 बजे यहाँ पर बजट पेश किया जाएगा। बजट भाषण मुख्यमंत्री पढ़ेंगे और उसमें घोषणाओं का अंबार होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि 1000 के आसपास या 1000 से ज़्यादा घोषणाएं यहाँ पर हो सकती है। मुख्यमंत्री यहाँ पर जनता को, हर वर्ग को कुछ न कुछ देने के प्रयास में होंगे और चूँकि चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में जो हर वर्ग है राजस्थान का, उसको उम्मीद है कि वो उसकी मंशा के अनुरूप बजट हो। उन्होंने जो डिमांड कर रखी है उनके अनुसार उनको कुछ ना कुछ मिले और इसी को लेकर लगातार मुख्यमंत्री भी कहते आए हैं कि इस बार का बजट बेहद महत्वपूर्ण होगा, वहीं जनता को भी आश है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये बजट तैयार किया गया है, जहां कर्मचारी वर्ग की कई मांगे हैं। उनमें प्रमुख मांगे उनका वेतन विसंगति को दूर करने का, साथ ही इसके अलावा जो मंत्रालय कर्मचारी है वो सचिवालय कैडर के समान सचिवालय कैडर मांग रहे हैं। वहीं जो कई अन्य मांगे हैं वो यहाँ कर्मचारियों को लेकर है। किसानों की मांगे हैं, आम उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री राहत दे सकते हैं बिजली के बिलों में। अभी
यहाँ पर जो यूनिट फ्री कर रखी है उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। बिजली के पानी को लेकर भी यहाँ जो छूट है उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। वहीं जो अन्य डिमांड से आम उपभोक्ताओं को संबंधित उनको बढ़ाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जो युवा है, बेरोजगार है, उनको भर्तियों 1 लाख तक की भर्तियों की अनुमान है कि सरकार एक निश्चित रूप से, क्योंकि 10 महीने रह गए चुनाव में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कैलेंडर बनाकर भर्तियां जो घोषणाएं की जा सकती है भर्तियों को लेकर। विभिन्न विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं, तो ऐसे में भर्तियां जो है वो भर्तियां की जा सकती है, उनको लेकर बेरोजगारों को उम्मीद है। वहीं जो अन्य वर्ग है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि युवा और खिलाड़ियों को और महिलाओं को लेकर ये फोकस होगा पूरा बजट, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बजट है उसको लेकर उम्मीदें उफान पर है। और दूसरी ओर जो आम गृहिणी है, उपभोक्ता, उनको मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि जो 1 अप्रैल से 500 रुपये उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर दिया जा रहा है वो 500 रुपये की उसमें छूट होगी, सब्सिडी दी जाएगी। तो ऐसे में लोग जो उम्मीदें हैं वो परवान पर है। पिछले बजट में भी देखा होगा मुख्यमंत्री ने लगातार घोषणाएं की थी, अच्छी खासी घोषणाएं की थी। तो ऐसे में अब चूंकि चुनावी साल है, तो चुनावी साल में ज़्यादा उम्मीद, ज़्यादा अपेक्षाएं सरकार से है, और इसी को लेते हुए लोग, हर वर्ग जो है उसका ध्यान सिर्फ 11 बजे तब है जब मुख्यमंत्री बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री यहाँ 10:40 पर पहुंच जाएंगे, और अभी कुछ देर पहले बजट की जो टेक्स्ट कॉपी है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है विधानसभा में जी। और उसके बारे में अभी दर्शकों को बताएंगे, उसके विजुअल्स उपलब्ध कराएंगे। उससे पहले यहाँ अब जी मैं विष्णु लौटूंगा और क्योंकि कई सारे सहयोगी हमारे जो है वो अलग अलग शहरों से कनेक्ट हो रहे हैं, तो सबके एक बार रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे क्या चीजें हो सकती है बजट में। बीकानेर का रुख कर लेते हैं, रौनक व्यास हमारे सहयोगी वहां से सीधा लाइव कनेक्ट है। रौनक, राज्य के हर कर्मचारी को बचत, राहत, बढ़त मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए इस बजट को तैयार किया जा रहा है, और इसका कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने बहुत ज्यादा इसकी ब्रांडिंग भी की है इस बार के बजट की। तो जितनी ज्यादा ब्रांडिंग उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन। अब ऐसे में बीकानेर क्या चाहता है इस बार मुख्यमंत्री से? जी बिल्कुल आशीष, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये कहा जा सकता है कि अपनी सरकार का आखिरी और सबसे बड़ा बजट पेश कर सकते हैं, जिस तरह की उम्मीद तमाम वर्गों में दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए इन तमाम चीज़ों के बीच हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, घर का बजट उनके हाथ में होता है, घर का पूरा ये कह सकते हैं कि वित्तीय विभाग जो है वो महिलाओं के हाथ में होता है। महिलाएं मेरे साथ में जानने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह की उम्मीद है। जिस तरह का आप कह रहे हैं कि ब्रांडिंग की गई है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये है कि इस बार का बजट कुछ खास रहने वाला है। मैं बात करता हूँ, मैडम महिलाएं किस तरह से देख रही हैं? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो है वो कुछ ही देर में बजट पेश करेंगे विधानसभा में। आप लोगों को बेहद उम्मीद है, क्योंकि घर की गृह मंत्री तो आप हैं। बिल्कुल, एक्चुअली लास्ट टाइम पे अशोक गहलोत जी ने जो अपने 50 यूनिट्स कम किए थे इलेक्ट्रिसिटी के, उससे हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। बट अब हम ये एक्सपेक्टेशंस ये करते हैं कि हमें कुछ और ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स मिलें, जिससे हमारे जो घर का जो बजट है, स्पेशली कोरोना के बाद में बजट घर का काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। इसके पीछे रीज़न है कि कई चीज़ों की में महंगाई बहुत बढ़ गई, चीज़ें हैं जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं घर की, और उसमें अगर हमें थोड़ा सा रियायत मिलेगी तो डेफिनेटली हमारे घर का जो मैनेजमेंट है वो बहुत सही रहेगा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की बात है। आप लोग क्या उम्मीद कर रही हैं? महिलाएं जब देखिए बात होती है बजट की, तो सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि गृह जो विभाग होता है वो क्या सोचता है? हम लोग तो यही सोचते हैं कि घर के जो सामान होते हैं, हम लोग राशन लाते हैं, वो सस्ते होने चाहिए थोड़े, क्योंकि एक मध्य वर्ग के लोग और एक हाई वर्ग के लोगों के लिए होना चाहिए कुछ ना कुछ बजट में। कुछ खास मतलब कोई स्पेसिफिक ऐसा लगता है कि ये ऐसा कुछ हो? गैस सिलेंडर कम होने चाहिए, क्योंकि सबके यूज आने वाली चीजें हैं। नहीं, जाहिर तौर पर रौनक, और अभी तो कुछ दिन पहले जो है आपने देखा होगा ऐलान भी कर दिया मुख्यमंत्री ने कि भाई गैस सिलेंडर जो है वो 500 रुपए में दिया जाएगा। अब ऐसे में ये बहुत बड़ा ऐलान था। अब चूंकि जब 11 बजे ये बजट खुलेगा, जब उसके बजट का भाषण होगा, तब चीजें और बेहतर तरीके से पता चलेगा कि क्या होगा। मैं लौटने की एक बार फिर से कोशिश करूंगा और बातचीत करेंगे आप लोगों से, समझने की भी कोशिश करेंगे, और ये देखने समझने वाली बात होगी कि इस बजट में क्या है। लगातार ये बड़ी कवरेज जारी रहेगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं हम लोग।